और जो भी व्यक्ति राम पर टिप्पणी करता है, कृष्ण पर टिप्पणी करता है, हमारे श्रेष्ठ आदर्शों पर टिप्पणी करता है, वो बिना किसी आधार पर, बिना किसी तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। तो उस पर उनकी भावनाएं आहत हो गई कि झूठ मत बोलो, सच बोल रहे हो तो दिखाओ। दिखाओ कहां लिखा है मनुस्मृति में कि शूद्रों के साथ अत्याचार करना है, दिखाओ। गोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब मैंने आपको ये बताया कि हर बात संस्कृत की जो होगी वो शास्त्र की नहीं होगी। दूसरी बात, ये दोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ आप नहीं समझे, क्योंकि आपने बस सुना, आपने अपने मित्रों से सुना, आपने किसी व्यक्ति से सुना, आपने समाज में सुना, आपने किसी मंच पे सुना, और हमेशा ये कहते सुना कि ये देखो इस चौपाई में शूद्रों का विरोध, गंवारों का विरोध और महिलाओं का विरोध है। लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं, रामायण खोल करके कभी पढ़ा कि इसका अर्थ क्या है। तो आपने एक चौपाई से पूरे सिस्टम को जज कर लिया और उस चौपाई को भी पूरा नहीं समझा, अधूरा समझा। तो ये गलती आपकी है, ये शास्त्रों की गलती नहीं है, ये रामायण की गलती नहीं है, तुलसीदास की गलती नहीं है, वाल्मीकि की गलती नहीं है, ये महर्षि मनु की, भारद्वाज की, विश्वामित्र की गलती नहीं है, गलती आपकी है। उन्होंने जो लिखा आपने समझा ही नहीं, तो उनकी थोड़ी गलती है, आपको समझना है। क्योंकि आपने कभी रामायण उठा के देखी? बताइए मेरे को, बताइए मेरे को, आपने कभी रामायण उठाई? आपके घर में रामायण है? रामायण पढ़ी जाती है, तभी तो मैं आपसे सवाल पूछ कौन रहा हूं। सी? गोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना आपने के अधिकारी। आपने देखी रामायण? आपने रामायण पढ़ी कभी? लेकर के आए कभी? आपने वेद के दर्शन किए कि ला करके बस आपने उसको लाल कपड़े में बंधा हुआ देखा? कभी दर्शन का नाम सुना? कितने दर्शन है बताइए? कितने उपनिषद है भारतीय संस्कृति में? कितने वेद है? 4 वेद हैं। उपनिषद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा? अथर्ववेद। बताइए ऋग्वेद का विषय क्या है? ऋग्वेद का विषय क्या है बताइए? यजुर्वेद का विषय बताइए क्या है? सामवेद का विषय क्या है? कितने दर्शन है? नास्तिक दर्शन कितने हैं? नहीं मालूम आपको, क्योंकि आप उस विषय के जानकार नहीं है। तो इसीलिए बहुत सरल है आपके लिए कुछ भी घुमा फिरा करके टिप्पणी कर देना। मैं पत्रकारिता के सिद्धांतों पर जब तक नहीं बोलूंगा जब तक मुझे उस विषय का ज्ञान ना हो, जानकारी ना हो, आभास ना हो, मनन चिंतन मंथन ना हो। बिना जानकारी के बोलूंगा तो अधूरा बोलूंगा। इसीलिए बोला अधूरा ज्ञान सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और ये जितने भी विवाद हो रहे हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, सब अधूरे ज्ञान के तहत हो रही हैं। मैंने कुरान में यदि कोई टिप्पणी करी तो बिना उसके नहीं करी। मैं कुरान लेकर के बैठा, आपके जैसे एक व्यक्ति आए थे साक्षात्कार करने, तो मैं कुरान लेकर के बैठा, मैंने उसमें से कोट करी आए थे, और वो आए थे कोट करी जिसको कोर्ट्स ने बैन किया हुआ है अलग अलग स्थानों पर। मैं बताया कि रेफरेंस दिया कि सूरा, तौबा, आयत यहाँ 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 सनातन धर्मियों के विरुद्ध बात कही गई है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से?